ताउम्र बस एक ही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। इश्क जब इबादत बन जाए, जब जीते जी परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। मेरा प्यार ग्रासलैंड और कोरार गोडावन, सोते जागते बस ग्रासलैंड ही याद है। और जब इस इबादत में अपने प्यार और अपने परिवार का साथ हो तो क्या कहें। बिना अपने परिवार के साथ ये सफर मुमकिन न था। कच्छ के ग्रासलैंड, कच्छ के घास के मैदान एशिया के सबसे बड़े ग्रासलैंड कहे जाते हैं। यहाँ करीब 2500 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इसी जगह मेरा प्यार रहता है, इसी जगह मैंने उसे पहली बार देखा और उसमें हो गया था। ग्रासलैंड की महक मेरे अचेतन मन में चेतना का संचार करती है। जुड़े मेरे साथ एक और अलौकिक और अगोचर कच्छ के घास के मैदान के सफर में, जहां आप देखेंगे दुनिया में सिर्फ भारत के घास के मैदान में दिखने वाला गोडावन और कई सारी प्रजातियों से भी आप रूबरू होंगे। ग्रासलैंड में सवेरा हो चुका है। दूर से एक आवाज मुझे अपनी ओर खींच रही है, मानो कोई अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। मैंने ग्रासलैंड में गोडावन के बाद सबसे ज्यादा किसी पे फोटोग्राफी करी हो और सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ वक्त बिताया हो तो ये है ब्लैक फ्रैंकोली। ध्यान से सुने उसकी आवाज को और मन से महसूस करें कि वो क्या कह रहा है। आप समझोगे तो सुनाई देगा, साईं तेरी कुदरत। वो वही बोल रहा है। गौर से सुने, ये सब साईं की कुदरत है जो वो गला फाड़ फाड़ के सबको कह रहा है।
जाते ही कुदरत का एक बेमिसाल अलौकिक कारनामा गोराड़ गोडावन अपने अंदाज में, अपनी मदमस्त चाल और अपने अलगारी अंदाज से इसका नाम गोराड़ गोडावन पड़ा है। घोड़े की तरह चलने वाला, मैं इसे लॉर्ड ऑफ द ग्रासलैंड कहता हूँ। ग्रासलैंड की कल्पना बिना गोडावन के या गोडावन की कल्पना बिना ग्रासलैंड के सोचना मुमकिन नहीं है। ग्रासलैंड में अपने अंदाज से घूमते नर एवं मादा का नज़ारा एक अलौकिक नज़ारा है। ग्रासलैंड में एक नन्ही सी रेन कोयल वर्षा लावरी को देखने से आश्चर्य अनुभव होता है। और बिल्कुल ही नजदीक एक ब्लैक फ्रैंकोली अपने अंदाज में नजर आ रहा है। और इसी उत्सव में शामिल होने के लिए मेहमानों का आगमन भी शुरू हो गया है। साइबेरियन स्टोन जेट, और दूसरी ओर वर्षा उत्सव को बड़े मनपूर्वक मनाते हुए एक शॉर्ट-टेड स्नेक ईगल साप मार दिख रहा है। और पास में एक शॉर्ट-ईयर आउल अपनी नींद में दिख रहा है। और एक लॉन्ग लेग बजट छांव में अपने फुर्सत के पल बिता रहा है। पूरा ग्रासलैंड बारिश के बाद के उत्सव में लीन है। मैं और दक्ष ग्रासलैंड के इस उत्सव में शामिल होने को तैयार है। हर तरफ जीवन ही जीवन है, आनंद उल्लास का माहौल हर तरफ है। इसी आनंद के उत्सव में अब्दुल, मेरा सबसे पसंदीदा गोडावन, अपने शबाब में है। मानो कुदरत में एक रंगमंच तैयार करा जा रहा हो। यही मौसम होता है गोडावन के सहवास का,
अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का। और अब्दुल तैयार है। उसी वक्त एक और नर ग्रासलैंड पर अपना अधिकार जमाने को आतुर है। उसे देखते ही अब्दुल ने उसे चेतावनी दे डाली। और शुरू होता है वाइल्ड स्वयंवर। ग्रासलैंड एक रंगमंच बन जाता है और एक उम्दा और अलौकिक ड्रामा प्ले हो जाता है। मुझे ये नायाब पल देखने और अपने कैमरे में कैद करने के लिए मिले, ये मेरी किस्मत है और मेरे पे कुदरत की मेहर भी। मुझे ये डिस्प्ले देखकर बड़ा आनंद आया। मुझे सबसे ज्यादा खास बात लगी कि दोनों नर अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए आतुर हैं, पर इस लड़ाई में एक अनोखी और ख़ास बात यह है कि किसी का खून नहीं निकलता, कोई मरता नहीं है। अपनी शारीरिक क्षमता और अपने रंग से ये लड़ाई लड़ी जाती है। जिसकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा, जो मजबूत ज़्यादा, वो मायने रखता है। मैं इसे लड़ाई ना कहकर नृत्य कहूंगा। और ये वाइल्ड स्वयंवर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक चलता रहता है। बिना लहूलुहान हुए आखिर में बड़े अनूठे तरीके से विजेता तय हो जाता है। और कुछ दिनों बाद ग्रासलैंड में एक नए उत्तराधिकारी के आने की खुशखबर मिल जाती है और एक छोटे राजकुंवर के आगमन से ग्रासलैंड का अस्तित्व भी तय हो जाता है। इस छोटे फरिश्ते की आंखों में कच्छ के ग्रासलैंड का भावी है, क्योंकि ये एक नर है। कुदरत ने जब ये कायनात, ये दुनिया का निर्माण किया, जब नर और नारी दोनों को इस सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान दिया,
भावी पीढ़ी को ये सब देखना समझना होगा, जब ही आने वाले भविष्य का सही निर्माण होगा। कुदरत के ऋतु चक्र में बदलाव आता है और सर्दी गर्मी की रुत आती है। रुत कोई भी आए, जीवन चक्र यूं ही चलता रहता है। गर्मी की सुबह ग्रासलैंड में जाते ही एक नीलगाय का जोड़ा दिख रहा है और बिल्कुल पास में एक भारतीय लोमड़ी सुस्ताते हुए। रामाराव तुम्मी से वॉच टावर तरफ जाते हुए हमेशा मुझे रोमांच का अनुभव होता है। और मैं वॉच टावर पर चढ़कर पूरे ग्रासलैंड को अपने बायनोकुलर से टटोलता रहता हूं। और हमेशा अब्दुल को देखने का मन होता है। मैं और श्याम भाई अब्दुल की खोज शुरू करते हैं। और ये शुरुआत होती है ईसा भाई और हाजी भाई की चाय के साथ और उनकी दुआ के साथ ये सफ़र शुरू होता है।
थोड़े ही आगे जाते ही एक जुवेनियल लगर फाल्कन की एक जोड़ी नजर आती है। धीरे धीरे दोपहर हो रही है। गर्मी अपना असर जता रही है और गर्मी में सारे परिंदे जानवर पानी पीने की जगह के पास रहते हैं। और प्यास हर परिंदे को यहाँ ले आती है, मानो कुदरत ने एक मीटिंग बुलाई हो। गर्मी अपने आप पर है, तभी एक चिंकारा अपनी प्यास बुझाने को आतुर है। कई बार कुदरत ऐसे लम्हे आपके समक्ष रखता है कि आप अपने आप को कृपा के मैं पाते हैं। एक गोडावन और चिंकारा और कई सारे परिंदे एक जगह पर देखना बड़े फक्र की बात है। गोडावन की गरिमा, उसकी सुंदरता उसे देखते ही बनती है। एक गोडावन, एक चिंकारा, जितना हो सकता है मैंने कभी नहीं सोचा था। ये पल मेरे लिए अनमोल है। इस गोडावन ने मेरे दिल में जगह बना ली है। ये कब मेरा चहीता बन गया मुझे पता ही नहीं चला।
कई सालों तक मैंने इसे और ग्रासलैंड को देखा, समझा और जाना है और इसके संघर्ष की गाथा का साक्षी रहा हूँ। मेरे लिए आज भी समझना मुश्किल है कि अपने ऐसा कैसा विकास किया कि गोडावन की कीमत पर अपना विकास खड़ा है। अपनी भौतिकता कई सारे परिंदों के लिए, जानवरों के लिए बड़ी क्रूर साबित हुई है। बस थोड़े ही दूर इस परिवार का एक और सदस्य मैक्विन बस्टर्ड तिलोर बड़े दूर से आकर यहाँ अपने घर सा महसूस करता है।
बस अचानक मेरा ध्यान एक योगी पर गया। योगी कुछ जाना पहचाना सा लगा। शॉर्ट टैट स्नैक ईगल एक योगी बाबा जैसा लग रहा है। एक योगी अपनी जटाओं को फैलाकर बारी बारी बिखेर रहा हो। शाम की किरणें उनके रंग रूप में आरती का काम कर रही है। उसे देखकर एक समाधि सी लग जाती है। शाम हो रही है हमेशा की तरह। क्या देखता हूँ ग्रासलैंड में हर बार हरे सूखे घास में सूर्य को अस्त होते देखा, लेकिन अब सूर्य अस्त होता है विकास के पीछे, गतिशील विकास। क्या कहूँ देखकर चिंता और फिक्र। मैंने इस जगह को अपने पूरे रंग रूप में देखा है। बड़े दुख की बात है, आज ग्रासलैंड में सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 फीमेल ही बची हैं। एक भी नर नहीं है। ये दुर्भाग्य ग्रासलैंड का भी है और अपना भी। अपने कच्छ की आन शान ये गोडावन अब अपने बीच अंतिम सांसें ले रहा है। अपने से जो बन पड़े वो सारे प्रयत्न करने हैं, वरना आने वाली पीढ़ी ये दुर्लभ और अलौकिक नज़ारा नहीं देख पाएगी। एक आर्टिस्ट होने के नाते
मैंने अपनी कोशिश की और गोडाउन संरक्षण में अपना योगदान दिया और हमेशा देता रहूँगा। पर समय है अपने सब मिलकर अपनी कच्छ की संस्कृति और अपने कच्छ की वन्य संपदा को संभालें और इसके लिए एक बेहतर कल का निर्माण करें, वरना इस विकास को अपने ही नहीं संभाल पाएंगे। केवल प्रकृति ही है जो आपको सिर्फ देती ही देती है। अब अपनी बारी है। मैंने इस जगह को अपने पूरे रंग रूप में देखा है, लेकिन विकास इस जगह को रास नहीं आया। जमीनी अतिक्रमण और खेती में उपजंतुनाशक दवाएं ग्रासलैंड को रास नहीं आई और ग्रासलैंड पर एक ग्रहण लग गया।